क्योंकि सूरज निकलता है पूरब की ओर से और विधायक मीरापुर का विधायक निकलता है बकरेडी की ओर से। मुद्दे तो राष्ट्रीय होते हैं, ये क्षेत्रीय मुद्दे तो रूटीन में चलते रहे हैं, ये तो आते रहे हैं, लेकिन मुद्दा हम देखना राष्ट्रीय है। तो जाटों की नाराजगी खत्म हो गई क्या? मैं बेसिकली चौधरी चरण सिंह वादी हूँ और 1987 में उनका देहांत हुआ। उसी दिन से लगातार चौधरी साहब को भारत रत्न देने की मांग हम लगातार करते आ रहे हैं। हमारी पीढ़ियाँ चली गई इसी बात के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरापुर विधानसभा के भोकारेडी गांव में और गांव के लोग मेरे साथ हैं। इस इलाके में जाट काफ़ी संख्या में है, तो जाट समाज के बीच इस बार मीरापुर चुनाव के दौरान क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टी जो है वो जीत का दावा करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आज भोकारेडी में जब मैं पहुंचा हूं तो लोगों से उनके मुद्दे और चुनावी माहौल को लेकर चर्चा और बातचीत करूंगा। सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर लेता हूं। आपका नाम क्या है? भूपेंद्र वाल्मीकि जी। अच्छा भूपेंद्र जी, ये बताइए क्या माहौल है इस इलाके में? माहौल राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी मिथिलेश जी के पक्ष में चल रहा है, क्योंकि सर्व समाज का वोट इन्हें मिल रहा है, क्योंकि मिनी विधानसभा है बकरेडी, क्योंकि सूरज निकलता है पूरब की ओर से और विधायक मीरापुर का विधायक निकलता है बकरेडी की ओर से। क्योंकि बकरेडी और इस क्षेत्र के लोगों ने ये तय कर लिया है कि अब की बार एनडीए सरकार की जो प्रत्याशी है मिथिलेश पाल जी, उन्होंने 2009 में भी इस मोरना विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और वे विधायक बनी थी। 2024 में फिर उन्होंने उपचुनाव में मौका मिल रहा है। फिर सभी जो सर्व समाज के व्यक्ति, सर्व समाज के मतदाता उन्हें पूरा सहयोग, पूरा समर्थन उन्हें दे रहे हैं। कि मैं अब तो एक समस्या और आ रही थी थोड़ी सी 13 तारीख नवंबर के चुनाव के लेकर, क्योंकि हमारा कार्तिक गंगा स्नान शुक्रताल में भरता है। यो एक पावन पर्व है हिंदू समाज का। इसी को देखते हुए हमारे पार्टी के जो नेता हो गए, शीर्ष नेता और एनडीए के घटक दलों ने चुनाव टल गया वो। वो 15 तारीख को कर दिया। इससे 20 तारीख को चुनाव होगा। 15 तारीख को जो कार्तिक गंगा स्नान है वो बच जाएगा। उसे देखते हुए 20 तारीख को कर दिया। इसमें साफ जाहिर हो रहा आपको फायदा लग रहा है उसको, रालोद को फायदा होगा और जी विधायक। चलिए आप थोड़ा सा बताइए कि आप लोगों के यहाँ मोरना मिल के विस्तारीकरण का भी मुद्दा रहा और गन्ने के भाव की भी आप लोग लगातार मांग करते रहे। सड़कें तो मैं देख रहा था काफ़ी हद तक आप लोगों के साथ बन गई है। अब आप लोग इस चुनाव में जब विधायक बनाने जा रहे हैं तो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको पूरा होना चाहिए? सड़कें तो लगभग यहाँ बनी रही हैं, जो रुकी हुई है उन पर काम चल रहा है। मोरने मिल के विस्तारीकरण का कार्य है वो भी रुका हुआ, लेकिन घोषणा तो मोदी योगी जी ने उसकी कर दी थी। अब देखते हैं वो कब तक कार्य होता है। और बाकी गन्ने का भाव है वो भी घोषित हुआ नहीं है, सीजन शुरू हो चुका है, जबकि इससे पहले भाव घोषित हो जाना चाहिए था, क्योंकि गन्ना खरीदा जा रहा है। अभी यही नहीं पता किसान को कि किस रेट तुम्हारा गन्ना बिक रहा है। तो अब लेकिन आप लोग वोट देने से पहले ये मुद्दों पे आप लोग सोच रहे हैं, इन मुद्दों पे चुनाव करेंगे या मतलब कुछ और? नहीं, इन मुद्दों पे तो चुनाव नहीं होगा, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है, रेट तो बाद में घोषित होता है। हाँ, हर साल ही ऐसा होता है, तो जबकि होना चाहिए भाव पहले। मुद्दे तो यहाँ ऐसे कोई खास तो है नहीं। कार्य यहाँ पहले भी विधायक ने कराए हैं, सांसद भी करा रहे हैं। यहाँ से पहले भी राष्ट्रीय लोकदल के विधायक थे जो बम्पर वोटों से जीते थे, फिर वही एमपी का चुनाव भी बम्पर वोटों से जीते हैं। तो ये सीट तो लोकदल की ही है। तो ये सीट है लोकदल, मतलब जीत जाएगी। समाजवादी पार्टी और आसपा ये कहीं नहीं टिक रहे। नहीं, ये तो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई है उनकी, तो पहले नंबर पर यहाँ लोकदल ही है। अब जो मुख्यमंत्री जी भी भाषण दे के गए थे, चौधरी साहब आप लोग बताइए थोड़ा सा, क्या किसानों का मुद्दा ज़्यादा प्रभावी है या मुख्यमंत्री जो भाषण दे रहे हैं उनका असर आप ज़्यादा देख पा रहे हैं? असर तो उनका भी ठीक ही है जी। मुख्यमंत्री जी कह थे ना कि बटोगे तो कटोगे। हाँ, कह गए थे बिल्कुल। इसमें क्या हुआ है? कितना असर है उस बात? बहुत बड़ा असर है। लोग कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। नहीं, ये नहीं, वो तो उस पर ही चल रहे जो कह गए वे, उनकी बात नहीं कोई फेरने वाला। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के चुनाव में?
ये मुद्दे तो साहब सब मेन तो बस पूरे क्षेत्र का हमारे का तो यही है जी, मोड़ना मिल जी, और कुछ नहीं। इतना बड़ा और कोई मुद्दा नहीं जितना इसका। मोरना मिल वाला मुद्दा जो है फिर आप लोग मांग कर रहे हैं उसकी, या किसके समर्थन में जा रहे हैं? 2-3 दफा कह भी दिया उनको भाई थारा बन बड़ा हो जाएगा, पर हो नहीं रहा। अब देखो साहब, ये बन गई तो हो भी सको। किसको बना रहे हो इस बार? मिथिलेश पाल जी। रालोद जो जिता रहे हो? बिल्कुल। सपा ना आसपा कोई नहीं है? नहीं ना ना। अच्छा, किसी का माहौल चुनाव में जो है मतलब आपको लग रहा है 2 या 3 मतलब त्रिकोणीय, या किसका चुनाव दिख रहा है आपको ज़्यादा? हमारी तरफ से तो लोक दल ही है। बस हम भी लोक दल के समर्थक हैं। और जानकारी करके बताइए। और बस लोक दल के ही रहेंगे। तो लोक दल के समर्थक है आप, लेकिन मुद्दे की मैं अगर बात करूं, इस इलाके में क्या समस्या क्या है सबसे ज़्यादा? समस्या तो मोड़ना मिल ही है, बस यही मुद्दा है। यहाँ पर सड़क हो, सड़क भी सही है, सब चीज़ सही है। किसानों का जो गन्ना बेल्ट होने की वजह से मिल छोटा, परेशानी है वो सब लोगों को। भाई गन्ने की भाव नहीं मिलता, कोई कल्लू वगैरह कोई वैसे वगैरह, मिल का ही है सबसे पहले मुद्दा यहाँ से। तो भुगतान मतलब समस्या तो नहीं है, लेकिन भाव की बात तो है। भाव की है, भाव भी है। किसान वोट करेंगे इस मुद्दे पे? हाँ, क्यों नहीं करने के? वोट तो जाएंगे। तो जाटों की नाराजगी खत्म हो गई क्या? हमारी तो होगी, और गाँव पता नहीं भाई। बहुत नाराजगी दिखी थी आप लोगों ने कि भाई आपके समाज का प्रत्याशी होगा, आप वोट करेंगे, तमाम सारी चीजें थी। हमारा मिल बड़ा हो जा तो यह सरकार कहीं जाती। अच्छा। हमारी तरफ से तो कहीं जाती। देख, अगर ये मिल तो थोड़ा ध्यान दे ले हमारे क्षेत्र का। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पे काम कर रहे हैं जयंत? नहीं चल रहे हैं, उसी पे चल रहे भाई। भाजपा से नाराजगी भी हुई थी जाटों की, बहुत ज्यादा नाराज बहुत दिखे थे जब गठबंधन हुआ। जहाँ रह ली वहाँ कोई मतलब बंटवारा नहीं है। चौधरी साहब, आप लोग बताइए, आपने तो चौधरी अजीत सिंह की भी राजनीति देखी, चौधरी चरण सिंह की भी राजनीति देख ली, जयंत चौधरी उस विचारधारा पे कहीं खरे उतरते हैं क्या? बिल्कुल खरे उतर रहे हैं जी। और हम जो वोट देते हैं जी, हम मुद्दों पर नहीं, देश के विकास पर वोट देते हैं। जो भी प्रत्याशी देश के विकास के उसमें होगा, हम उसको वोट देते हैं। हमें मिथिलेश पाल जी जो हैं, क्षेत्र के देश के विकास के लिए, गरीबों के, किसान मजदूरों के उन्नति के लिए कार्य करती है। इसलिए हम कोई भी वो हो, हम वोट उस प्रत्याशी को देते हैं जो देश के विकास के लिए कार्य करता। और अब केवल इलेक्शन में हमें जो है मिथिलेश पाल सबसे अच्छी प्रत्याशी दिखाई दे रही है, इसलिए हम वोट उसी को। ये कह रहे हैं कि उस लोग की मुसलमान जो है वो उस ओर जा रहा है, हिंदू इधर, ऐसा भी है क्या गाँव? ऐसा कोई मुद्दा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारी नज़रों में तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ का जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर विकास जो विकासशील प्रत्याशी होता है उसे वोट दिया जाता है। तो ये मुख्यमंत्री जी कह के चले जा रहे हैं कि बंटवारा बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। अब बहुत डरा रहे हैं, कह रहे विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि ये धुबरीकरण हो रहा है सीधे सीधे। ऐसा कुछ नहीं, चौधरी साहब के साथ रहेंगे और चौधरी साहब के साथ ही रहेंगे। अच्छा जी, नहीं वो ठीक है, मैं तो मुद्दे की बात कह रहा हूँ। ये सारे भावनात्मक तौर पर भाषण सारे चुनाव में ही आते हैं आप लोगों के। भाव तो इन्होंने सरकार को पहले ही डिक्लेयर कर देना चाहिए था, पहले ही योगी साहब को। अच्छा रहे ये क्या नाम, हमारा मिल को आश्वासन देंगे भाई, ये बड़ा कर दियो, वाह हो जाएगी इनकी। हाँ, जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ पूरी तरह से, मतलब आपको लग रहा है कि किसानों की बात कर रहे हैं? हाँ जी, किसानों की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। 400 पार गन्ने की बात हो रही थी, 400 पार की बात अब लग रही। 400 पार तो सरकार का काम है जी। तो जयंत चौधरी अब करवा देंगे, अब कह रहे हैं आप उनके समर्थक हैं। साहब देंगे, योगी साहब देंगे 400 तो। हाँ, चाहिए 400 पार का ही आप लोगों को है जी। हाँ जी, नहीं चाह तो, लेकिन वो अब ये तो सरकार का काम है क्या बात है कि वो किस हिसाब से हम रेट बढ़ा कर देते हैं, तो सरकार का काम है, उसी का हमारा कहने का काम है। हम मांग कर रहे हैं सरकार से, तो सरकार उसमें जो भी अच्छा समझेगी हमें देगी। अब रही राष्ट्रीय ये मुद्दे की बात, मुद्दे तो राष्ट्रीय होते हैं, ये क्षेत्रीय मुद्दे तो रूटीन में चलते रहे हैं, ये तो आते रहे हैं, लेकिन मुद्दा हमें देखना राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय मुद्दा वो किस तरीके का, हमने जो है माननीय मोदी जी ने 370 ख़त्म करी और गरीब आदमियों के लिए योजनाएं चला रही, इतनी बढ़िया बढ़िया योजना चल रही, उनका सब लाभ मिल रहा लोग।
और बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है उन्हें। जो पहले 10 रुपये यहाँ 10 पैसे मिले थे, वे अब खाते में पैसे आ रहे हैं सबके। वो चाहे कोई भी योजना हो, 5 लाख रुपए उज्ज्वला योजना हो, सिलेंडर योजना और दूसरी योजना, वो सब ठीक चल रहा। कुछ दिन पहले तक तो किसान बहुत नाराज था, सरकार के खिलाफ आंदोलन, ये सब जैन के बदलते ही सब बदल गया मामला। नहीं, वो इसमें बहुत सारी बात है। हम अपनी बात, ये स्वतंत्र राष्ट्र है, इसमें हम अपनी बात कह रहे हैं। हम अपनी बात कहने का भी एक हमारा तरीका हो, तो उस तरीके से हम अपनी बात कह रहे हैं। भाई हमारा भी इसमें वो होना चाहिए था। अब वो तो जो पार्टी, हाँ, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, एनडीए घटक दल जो हैं, हाँ भाई, आरएलडी और बीजेपी, अब ये तो उनका सोचने का, हमने अपनी बात कह दी और उन्होंने जो फिर आप निर्णय लिया उसके अनुसार हम चल रहे हैं। तो अब नाराजगी खत्म हो गई, बंटवारा कुछ नहीं है समाज के बीच? कुछ नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई बंटवारा नहीं है, सब एक साथ हैं, एनडीए के साथ हैं पूरे जो जोर से हम। और देखो, मुख्य बात मैं एक आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। सबसे अहम बात यह है कि हम नेता न बनकर एक कार्यकर्ता के रूप में हम घर घर जाकर एक एक वोट को काट कर अपनी उसे डलवानी, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। हम कार्यकर्ता के रूप में काम करें और तभी हम सक्सेस होंगे। हम अगर दूसरे तरीके से जाएंगे और दूसरे को पर छोड़ देंगे तो वो हमें नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो है घर घर जाकर और हमें वोट निकालनी होगी और डालनी होगी। हमारी वोट बहुत हैं, हमारा किसी से वो नहीं है, हम तो मतलब ठीक हमारा जो है वो बन रहा है। चलिए, आप चौधरी साहब, किसानों की बात सरकार थोड़ा सा, लोग पहले आप ही कह रहे थे कि भाई सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, अब लेकिन जयंत चौधरी अब भाजपा के साथ आ गए तो सब ठीक हो गया या कुछ अभी है मन में? देखो, ऐसा है, हर कार्य करने के लिए कुछ समय चाहिए। जयंत चौधरी जी और उनका राष्ट्रीय लोकदल मात्र अभी 6 महीने भी नहीं हुए सरकार में शामिल हुए लगभग। और सरकार में जाने के बाद, सरकार में जाना ना जाना इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मैं मानता हूँ। मैं बेसिकली चौधरी चरण सिंह वादी हूँ और 1987 में उनका देहांत हुआ, उसी दिन से लगातार चौधरी साहब को भारत रत्न देने की मांग हम लगातार करते आ रहे हैं। हमारी पीढ़ियाँ चली गई इसी बात के लिए कि चौधरी साहब को मिलना चाहिए, वे हकदार हैं। किसी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। और तो और अजीत सिंह जी स्वयं मिनिस्टर थे और 125 एमपीओ के साइन करा के भारत सरकार को दिए थे, नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि किसानों के नहीं, पूरी दुनिया के किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के समर्थकों की भावनाओं की कदर करते हुए उनको जो भारत रत्न दिया है, हम उनका बार बार कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इसी मुद्दे पे आप चुनाव में रहेंगे? इसी मुद्दे पे नहीं, चौधरी चरण सिंह के परिवार ने किसान बिरादरी को जनाने का और किसान बिरादरी को स्थापित करने का बहुत बड़ा काम किया है। चौधरी साहब ने तो हमें यहाँ ला के खड़ा कर दिया, नहीं तो हम तो एक मजदूर की श्रेणी में आते थे, कोई सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं करती थी। लगातार चौधरी साहब हमारे हितों की रक्षा गवर्नमेंट में रह के करते। ये थोड़ा चौधरी चरण सिंह हमेशा सरकार में रहे, चौधरी चरण सिंह विपक्ष में भी रहे हैं, लेकिन विपक्ष में रह के भी अपने लोगों की बात उठाई, सरकार में रह के भी उठाई। मेरी घटना 1978 की याद है, जिस समय गन्ना 3 रुपये कुंटल था, पत्ती 9 थी। तो चौधरी साहब के पास हम गुड़ लेके गए तो चौधरी साहब ने कहा, उस बेईमान के पास जाओ मोरारजी के, वो नहीं होने दे रहा। और हम धरना दे के बैठ गए, गुड़ का लदान टूट गया, तो गन्ने की स्थिति बढ़िया बन गई। तो ये परिवार हमेशा किसानों के लिए, जब इसको मौका मिला, चौधरी अजीत सिंह ने 45 चीनी मिल लगवा दिए। हमारे बुजुर्ग कंधों पे पुली ढोते ढोते बूढ़े हो गए, कई कलेसर पे गिर रहे, कई खंडसारी पे गिर रहे, कई कोल्लू पे गिर रहे, कई बेसिक कोल्लू पे गिर रहे। हमारा गन्ना बिल्कुल पानी के भाव जाता था। ये श्रेय चौधरी अजीत सिंह जी को है। और जयंत चौधरी जी भारत सरकार में जितनी ताकत उनको हम लोगों ने दी है, हमारा 100 के 100% रिजल्ट है। भाई हम 2 MP तो हमें दिए थे, भारतीय जनता पार्टी ने हमें एलआई बना के, हमने दोनों के दोनों जिता दिए। अब ये चुनाव है, उपचुनाव। ये चुनाव मैं 2009 में इस चुनाव का मेन करता धरता था, जब मिथिलेश पाल जी यहाँ मोरना से चुनाव लड़ी थी। सत्येंद्र तोमर मेरा नाम है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में PRO रहा हूँ। हमने इस पहलवान को जब भी धूल चटाई थी, यही चुनाव था, यही कादिर राणा हमारे सामने चुनाव लड़ा था। और मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूँ मिथिलेश पाल इसको जमानत जब्त करा देगी इसकी।
फिर जीतने जा रहे हैं। फिर जीतने जा रहे हैं। तो ये भोकारेडी में माहौल देखिए आप, और यहाँ अभी समाज के बीच जो है सीधे तौर पर राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मीरापुर सीट पर कितना बड़ा मार्जिन जीत और हार का होगा ये तो आने वाली 20 नवंबर को तय होगा, लेकिन अभी भोकारेडी में माहौल चुनावी जो है वो गर्म है। राष्ट्रीय लोकदल और तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में हैं। राष्ट्रीय लोकदल की भी एक जनसभा जो है आज यहाँ हुई और यहाँ तमाम नेताओं ने जो है अपनी अपनी बातें रखी और समाज के लोगों ने रालोद को जीत का भरोसा भी दिलाया। 20 नवंबर में क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मीरापुर विधानसभा सीट।